अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कुत्ते का वाकया जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक ऐसा कुत्ता जो इंसानी ज़बान में बोलने लगा, जिसको देखकर एक चोर मुसलमान हो गया। ये वाकया आपको यकीनन अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं वीडियो। एक मर्तबा का वाकया है। एक आबिद अल्लाह ताला का एक नेक बंदा पहाड़ में इबादत करता था और उसके खाने का एहतमाम अल्लाह ताला ने एक अनार के दरख्त के जरिए किया था। एक अनार का दरख्त उसके इबादत गाह में मौजूद था और हर रोज अल्लाह ताला उसे 3 अनार अता फरमाता। वो 3 अनार खा लेता था, वही उसकी रोजी थी। एक मर्तबा अल्लाह ताला को इंतहा मंजूर हुआ। अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लेने के लिए एक दिन अनार नहीं अता फरमाया। उसने सब्र किया। दूसरे दिन अल्लाह ताला ने उन्हें अनार अता नहीं फरमाया। तीसरे दिन भी अल्लाह ताला ने उसे अनार से महरूम रखा, क्योंकि अल्लाह उसका इम्तिहान ले रहा था। अब वो भूख में निढाल होकर, परेशानी में मुब्तला होकर, बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हुए उस पहाड़ से निकल कर आया तो उसे एक घर नजर आया। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह ताला की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह ताला के बंदों से खुश नहीं रहता था। वो उन लोगों का माल चुराया करता था। वो सिर्फ एक नाम का मुसलमान था। उसके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं था जिससे उसको एक अच्छा मुसलमान कहा जाता। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा कि इस मुसलमान के घर जाकर खाना मांग लेता हूँ। मैंने सुना है कि वो शख्स चोर है, लेकिन छोड़ो, चोर हुआ तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं बहुत भूखा हूँ, परेशानी की आलम में हूँ। मुझे जान बचाने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी और यही शख्स मुझे मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ उसके सिवा और कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। ये सोचकर वो चोर के दरवाजे के पास पहुँच गया और जाकर दस्तक दी। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझसे तुम क्या मांगते हो? तो आबिद कहने लगा, पहाड़ी के ऊपर में जो घर है उस घर में अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ और काफी दिनों से वहीं रहता हूँ, और अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम वहीं किया था, यानी कि अनार का एक पेड़ वहाँ उगा दिया था और हर रोज 3 अनार मिल जाता था। उसी को खाकर जिंदा रहता था और उसके बाद दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। लेकिन ना जाने मेरे साथ क्या हुआ कि 3 दिनों से अनार नहीं दिया गया और मैं भूख से बहुत निढाल हो चुका हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज हो तो मुझे दे दो, ताकि उसको खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। ये सुनकर ना जाने चोर के दिल में क्या ख्याल आया, अच्छा ठीक है, मेरे घर में अभी खाने की चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी। अगर वो तुम खाना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ। वो इतना भूखा था कि बोल उठा, हाँ हाँ, आप वही लाकर दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। तो उस शख्स ने 4 रोटियां आबिद को दे दी। आबिद रोटी लेकर बाहर जाने लगा। इतने में चोर के कुत्ते ने आबिद पर भौंकना शुरू कर दिया। तो उसने सोचा कि शायद मैंने उसकी रोटियां ले ली, इस वजह से मेरे ऊपर भौंक रहा है। तो एक रोटी आबिद ने उस कुत्ते को दे दिया। एक रोटी खाकर फिर से कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, तो उसने दूसरी रोटी कुत्ते को दे दी। वो रोटी खाने के बाद आबिद पर फिर से भौंकने लगा। उसने तीसरी रोटी कुत्ते को दे दी। तीसरी रोटी खाने के बावजूद वो कुत्ता आबिद पर भौंके जा रहा था। तो नेक आदमी ने सोचा कि अगर मैं ये रोटी भी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो दोस्तों, आबिद ने गुस्से में आकर उस कुत्ते से कहने लगा, तू कैसा लालची कुत्ता है, तुझे शर्म भी नहीं आती। मैं तेरे मालिक के दरवाजे में भीख मांगने के लिए आया था, तेरे मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी और तेरे मालिक ने मुझे 4 रोटियां भी दी। तू चारों रोटियां खा गया और उसके बावजूद अभी भी तू भौंक रहा है। तू कितना बेशर्म है, कितना लालची है। तो दोस्तों, उस कुत्ता ने इंसान की तरह जवाब देने लगा। उसने कहा, मैं बेशर्म हूँ, लेकिन तू भी मुझसे कम बेशर्म नहीं है, और वो इसलिए कि वो रब तुझे बगैर किसी मुशक्कत के, बगैर किसी मेहनत के, तेरा परवरदिगार, तेरा मौला तुझे इतने मुद्दत से खिला रहा था और 3 रोज तुम्हारे रब ने अनार अता नहीं फरमाया, तो तू एक चोर के दरवाजे में भीख मांगने के लिए आ गया। मैं तो बेशर्म हूँ, लेकिन तुझसे बड़ा बेशर्म नहीं हूँ। तू तो अल्लाह ताला का इबादत गुजार था। क्या तुझे अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल नहीं था, जो अल्लाह ताला तुझे इतने दिनों से खिला
रहा था वो तुझे फिर से नहीं खिलाएगा, लेकिन नहीं, तूने अल्लाह ताला से नहीं मांगा, तू एक चोर के घर में, एक इंसान के घर में मांगने के लिए चला आया। दोस्तों देखिए, एक कुत्ता एक आबिद को सबक सिखा रहा है। ये सुनते ही वो इंसान ज़ारो कतार रोने लगा। वो समझ गया वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। वो अपने रब को छोड़कर एक इंसान के घर में मदद के लिए गया था, इसलिए उसने उस रोटी को वहीं फेंक दिया और अपनी इबादत गाह में पहुंचा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह से माफी की तलब करने लगा। ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मेरे खालिक, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा नहीं था कि तू मुझे इस वीरान जंगल में खाना अता फरमाएगा, लेकिन तूने मुझे हर वक्त अनार दिया, लेकिन 3 वक्त मुझे जब अनार ना मिला तो मैं भूख की गिरफ्त में आकर मैं तुझे भूल गया। ए मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे। मैं अगर मर भी जाऊं तो भी कहीं नहीं जाऊंगा। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। तूने मेरा इम्तिहान लिया, लेकिन मैं कमजोर हूँ, मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सका। ए मेरे मालिक, तू मुझे बख्श दे। मैं तेरे बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, तू मुझे माफ कर दे। तेरा अलावा मेरा कौन है? मेरे मालिक, तू मुझे माफ कर दे। उसका इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे माफ कर दिया और दोबारा से अल्लाह ताला ने उसे अनार के नियामत अता कर दिया। दोस्तों, इस वाक़या से हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि चाहे जैसा भी हालात क्यों ना हो, हमें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए और जैसे भी हालात क्यों ना हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखता है और अल्लाह ताला की नियामत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तू हमें इन कहानी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।